हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को हरा के कैराबाओ कप में थर्ड राउंड में अपना मैच जीत लिया और फोर्थ राउंड में अपनी जगह बना ली है। चेल्सी ने भी अपना मैच जीता है। बात करेंगे मेनली इन दोनों मैचेस के बारे में और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑफ कोर्स विथ लिवरपूल। तो लिवरपूल के मैच हो और ड्रामा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली वही हुआ, ड्रामा से भरपूर मैच। बात करते हैं मैच की थोड़ी। तो काफी चेंजेस थे, पूरी डिफेंस लाइन आपको यहाँ पे काफी चेंज दिखी। फ्रिम्पोंग आ गए, लियोनी को अपना डेब्यू मिला, जो गोमेज को अपना पहला स्टार्ट मिला इस सीजन का, और लेफ्ट बैक पे रॉबर्टसन ने स्टार्ट किया जो कि पिछले मैच में नहीं खेले थे। तो काफी ज्यादा चेंजेस थे। मिडफील्ड बिल्कुल नहीं थी। एंडो को अपना पहला स्टार्ट मिला इस मैच में, ट्रे नियोनी को ट्रस्ट किया गया और कर्टिस जोन्स थे। और स्टार्टिंग की जहां तक बात की जाए तो अलेक्जेंडर ईसैक ने स्टार्ट किया था ये मैच। रियो खेल रहे थे और किएजा खेल रहे थे। तो काफी ज्यादा चेंजेस थे, एक्सपेक्टेड था। मामरदाशविली गोलकीपर थे जिनका डेब्यू था। तो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में हम काफी डिसजॉइंटेड, काफी ज्यादा मिडफील्ड में एक बार फिर से कंट्रोल नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब एंडो को खिला रहे थे और ट्रे नियोनी को खिला रहे थे, तो ट्रे नियोनी बहुत बार ही वाज रनिंग इनटू ट्रैफिक। कहने का मतलब वो उनको बॉल मिल रही थी और वो बार बार साउथहैम्पटन के ऐसे एरिया में चले जा रहे थे जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स थे और उनको स्पेस नहीं मिल रहा था पास करने का या खुद भी ऑपरेट करने का। बहुत ही डीप डिफेंडिंग कर रही थी साउथहैम्पटन। एक्सपेक्टेड था 5-4-1 के शेप में साउथहैम्पटन को जब भी ऑफ द बॉल होते थे वो उनका बहुत रिजिड 5-4-1 स्ट्रक्चर हो जाता था। बॉक्स के अंदर बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज हो रहे थे। साउथहैम्पटन ने फर्स्ट हाफ में एक दो चांसेस भी क्रिएट किए। मामरदाशविली को दो बहुत अच्छे सेव्स करने पड़े फर्स्ट हाफ में। और साउथहैम्पटन ऐसा लग रहा था कि उनका प्लान ये है कि वो फ्रस्ट्रेट करेंगे लिवरपूल को। ऑन द बॉल जब भी होगा तो वो लिवरपूल को फ्रस्ट्रेट करेंगे, और ऑफ द बॉल वो कोशिश ये करेंगे कि जब भी लिवरपूल के पास बॉल आए तो वो एक डीप डिफेंडिंग में जाएं और लिवरपूल को अटैक के लिए जगह ही नहीं बनाने दें। और ये स्ट्रैटेजी जो थी वो साउथहैम्पटन ने पूरी तरह से एग्जीक्यूट भी की। एक दो स्केयर्स आते हैं फर्स्ट हाफ में, लेकिन एक गलती होती है साउथहैम्पटन के गोलकीपर से। वो पास कर देते हैं किएजा को बॉल, जो पूरी तरह से उस चीज को ऊपर कैपिटलाइज करते हैं और ईसैक को पास कर देते हैं। और ईसैक वहां पे एक कूल एंड कंपोज फिनिश करते हैं और स्कोर हो जाता है 1-0। और उसके बाद सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चरल चेंज किया आर्ने स्लॉट ने, जो बहुत हद तक काम भी किया। उन्होंने ट्रे नियोनी को पीछे शिफ्ट कर दिया और कर्टिस जोन्स, जो पहले एंडो के साथ खेल रहे थे डबल पिवट में, वो थोड़ा आगे मूव कर गए, जिसकी वजह से ट्रे नियोनी एंडो एंडो को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने लगे और उसकी वजह से हमारे पास कंट्रोल आया। हम बॉल अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे सेकेंड हाफ में। करीब 20-25 मिनट हमने बॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल की, लेकिन 70th मिनट के आसपास वेरी एक्सपेक्टेडली साउथहैम्पटन ने एक दो चेंजेस किए और वो अटैक करने लगे, जो कि काफी एक्सपेक्टेड था। और हमने देखा कि वहां पे साउथहैम्पटन एक मोमेंटम बिल्ड कर रही थी। साउथहैम्पटन को एक कॉर्नर मिलता है और वहां पे एंडो कंप्लीटली मिसक्यू करते हैं अपना क्लियरेंस। बहुत ही सिंपल क्लियरेंस था, उनके पास बॉल आती है जो कि उनको चुपचाप क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन वो कंप्लीटली मिसक्यू करते हैं। उनकी बॉडी पोजीशन ऑल रॉन्ग। वो जिस तरह से बॉल, मतलब ही वाज फेसिंग द बैक ऑफ द बॉल, एंड उसके बाद वो क्लियर नहीं कर पाते हैं बॉल को, और साउथहैम्पटन वहां पे गोल स्कोर कर देती है। ह्यूगो एक्टिके इसके पहले आ चुके थे और फाइनली एक मौका हमको मिलता है। हालांकि सेकेंड हाफ में मोमेंटम हमारे पास था। किएजा एक और शानदार पास करते हैं ह्यूगो एक्टिके को और वो फिनिश करके स्कोर कर देते हैं 2-1। और इसके बाद जो होता है वो फुल केओस से भरपूर मैच था, क्योंकि ह्यूगो एक्टिके को उसके पहले अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए, डिसेंट के लिए, एक येलो कार्ड मिल चुका था। लेकिन यहाँ पे एक्टिके को शायद याद नहीं रहता है और एकेटीके अपनी शर्ट उतार देते हैं, जिसकी वजह से उनको सेकंड येलो कार्ड यानी कि रेड कार्ड मिल जाता है और एकेटीके सेंट ऑफ हो जाते हैं। और बाकी के 5 मिनट, नॉर्मल टाइम के 5 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम के 6 मिनट, यानी कि 11-12 मिनट मिला के कुछ हमको खेलना पड़ता है 10 मैन के साथ। हालांकि हमने वो अच्छे से मैनेज किया, लेकिन अब एकेटीके के बारे में हम क्या बोल रहे हैं पता है, बोलते हुए भी अब मतलब कल वॉच अलॉन्ग में भी हंसी आ रही थी, अभी भी सोचते हुए हंसी आ रही है। दिस इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। आई मीन ऑनेस्टली इसका कोई और तरीका नहीं है। यस ही इज यंग, वो सीखेंगे बाद में, बट इट वाज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। और इस मैच पे तो चलो आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, आपको फर्क ज्यादा पड़ा है ये मैच का, क्योंकि आप
क्रिस्टल पैलेस वाला मैच मिस करोगे, क्योंकि अब आप एक मैच का सस्पेंशन है, तो क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में ह्यूगो एक्टिके सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। और ये मतलब अब क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज जस्ट प्योर स्टूपिडिटी, रश ऑफ द ब्लड टू द हेड। जो भी आपको यूज करना हो मेटाफर इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, बट इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी और इसका हमको भुगतना पड़ा। खैर, बात करते हैं थोड़े परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो आई थिंक ममरदाशविली से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ममरदाशविली का डेब्यू बहुत सॉलिड था, बहुत काम थे, बहुत कंपोज थे। ऐसा उनको देख के लगा नहीं कि ही इज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट हाफ में दो बहुत अच्छे सेव्स भी उन्होंने किए, डिस्ट्रीब्यूशन उनकी अच्छी थी। ममरदाशविली वाज रियली गुड इन दिस मैच। आई थिंक अनदर प्लेयर जिसने बहुत अच्छा खेला, आई वुड लाइक टू मेंशन इज लियोनी। जियो लियोनी का पहला मैच था और उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये 18 साल के डिफेंडर हैं जो अपना डेब्यू कर रहे हैं, जिनको एक नई टीम में, नए कंट्री में, नई लीग में खेलना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा कंपोज, बहुत बार जो गोमेज, और उनके ऊपर आएंगे हम, जो गोमेज की मिस्टेक्स को स्वीप अप करने के लिए बहुत ही बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दी, वेरी वेरी कंपोज्ड। मैच के सेकंड हाफ में ऑफ कोर्स उनको एक इंजरी भी हो गई है। अब होपफुली दैट इंजरी इज नॉट सीरियस। कई अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं इट डज नॉट लुक गुड, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इट इज नॉट दैट बैड। सॉरी। होपफुली एक बार हम वेट कर लेते हैं उनके इंजरी के अपडेट का, बिकॉज इट डज नॉट लुक गुड एंड होपफुली उनकी इंजरी उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। फ्रिम्पोंग की परफॉर्मेंस अच्छी थी, सेकेंड हाफ में बेटर हो गई। फर्स्ट हाफ में उनकी पासिंग बहुत हेवायर थी। आई थिंक ईसाक वंस अगेन एक हाफ खेला उन्होंने, बहुत ही शार्प दिख रहे थे और एक गोल भी मारा उन्होंने फर्स्ट हाफ में। जैसे मैंने बोला, कंट्रोल हमारे पास नहीं था, तो वॉल्यूम ऑफ शॉट्स बहुत ज्यादा हमने नहीं लिए, लेकिन ईसाक को एक चांस मिलता है और बहुत कूल एंड कंपोज फिनिश करते हैं। मैच के स्टार्ट में भी उनको एक चांस मिला था जो कि साउथहैम्पटन के गोलकीपर ने सेव कर लिया था। ईसैक लुक शार्प। ऑफ कोर्स अभी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से थे फेडरिको किएजा। आई थिंक किएजा एक ऐसे प्लेयर हैं, आपको उनके मतलब परफॉर्मेंस की बात आप तो करो, 2 असिस्ट उन्होंने दिए, टायरलेस वर्किंग, चाहे वो सेकंड स्ट्राइकर वाले रोल में ईसैक के साथ, एक टीके के साथ, या फिर बाद में उनको लेफ्ट पे शिफ्ट किया गया, राइट पे वो ड्रिफ्ट कर रहे थे। हर जगह एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी है किएजा ने। किएजा को अगर आप सोच के देखो, पिछले मैच में उनको बेंच तक पे जगह नहीं मिली, एक टेक्निकलिटी की वजह से उनको चैंपियंस लीग स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन फिर भी एवरी टाइम ही इज ऑन द फील्ड ही गिव्स हिज 200%। एंड आई एम रियली रियली होपिंग कि किएजा को इस सीजन प्रीमियर लीग में या दूसरे कप गेम्स हैं, एफए कप, कैराबाओ कप, इन मैचेस में खेलने का मौका मिले क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। आई रियली होप ही इज इन्वॉल्वड इन सम कैपेसिटी, क्योंकि अभी तो एकेटीके भी सस्पेंडेड है और इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी किएजा डिजर्व्स टू प्ले दैट गेम। सो गुड टू सी किएजा प्ले वेल, और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस उन्होंने निकाली है। अब थोड़ी जहां तक क्रिटिसिज्म की बात की जाए, आई थिंक दो प्लेयर स्टैंड आउट करते हैं जहां तक क्रिटिसिज्म की बात की जाए, जो गोमेज और एंडो। जो गोमेज ने एंड में एक क्लियरेंस किया, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि जो गोमेज ने पूरे मैच में कोई भी चीज अच्छी की। उनके पासेस मिसप्लेस थे, उनकी टैकलिंग वाज नॉट वेरी गुड। लियोनी को कई बार स्वीप करना पड़ा। रॉबर्टसन अगेन, रॉबर्टसन ने एवरेज मतलब बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन उन्होंने बेसिक सही किए। बहुत बार उन्होंने जो गोमेज की मिस्टेक्स को भी स्वीप अप किया। तो जो गोमेज डिड नॉट हैव अ गुड गेम, एंड मैं ऐसा होप करता हूं कि ये टेम्पररी है, बिकॉज जो गोमेज इज लिटरली द ओनली सीनियर राइट बैक। एंड अगर लियोनी की इंजरी, टच वुड इट इज नॉट सीरियस, बट अगर वो सीरियस है तो जो गोमेज को छोड़ के हमारे पास कोई दूसरा सेंटर बैक भी नहीं है। तो जो गोमेज का अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। दिस वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। द अदर प्लेयर आई विल से इज एंडो। एंडो के साथ आप इस तरह की पासिंग, इस तरह का स्लॉपीनेस आप एसोसिएट नहीं करते हो। अगेन नॉट अ वेरी फ्लैशी प्लेयर, बेसिक्स सही करते हैं, लेकिन इस मैच में तो बेसिक्स भी गलत हो रहे थे एंडो से। सो एंडो एंड गोमेज डिड नॉट हैव अ गुड परफॉर्मेंस, एंड हमको दोनों को इंप्रूव होते हुए देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट ऑल इन ऑल लिवरपूल ने अपना मैच जीत लिया है, 2-1 से साउथहैम्पटन को हरा दिया है, और लिवरपूल पहुंच गई है फोर्थ राउंड ऑफ द कैराबाओ कप। और वहीं से थोड़ी बात करते हैं हम चेल्सी के बारे में। तो चेल्सी ने भी काफी ज्यादा चेंज टीम खिलाई। गर्नाचो ने स्टार्ट किया, 8 चेंजेस थे। चेल्सी बिल्कुल भी एक मतलब इस मैच में आपको पता था कि ये मैच चेल्सी के लिए
इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मतलब पिछला मैच में परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी और लिंकन सिटी के साथ यू आर एक्सपेक्टेड टू गो एंड गेट थिंग्स राइट, विच चेल्सी डिड टू बी फेयर बट नॉट विदाउट अ स्केयर। सो मैच जैसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट हाफ में लिंकन ने काफी डोमिनेट किया चेल्सी को। ऑफ कोर्स लिंकन ने पहले गोल स्कोर किया भी, और दो चार चीजें चेल्सी को ऐसा देख के लग रहा था कि यार ये वही पुरानी आदतें जो पिछले कुछ मैचेस में शायद शायद चेल्सी फैंस ने नोटिस की होंगी, वो दोबारा दिख रहा था। मतलब फॉर एग्जांपल मालो गुस्तो को फ्रेडी ड्रेपर जो थे लिंकन सिटी के, वो काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे उनको ज्यादा। एक दो पेनल्टी कॉल्स भी थे जो उन्होंने अवॉइड किए। खैर सेकंड हाफ में पूरी तरह से मैच बदल जाता है। तारिक जॉर्ज एक ब्यूटीफुल गोल स्कोर करते हैं और उसके बाद बुआनोटे भी एक गोल स्कोर कर देते हैं, और लिंकन ने फाइट बैक अच्छा दिया। लेकिन उसके बाद अब मैं ऐसा बोलूंगा कि चेल्सी पूरे मैच में जम गई और चेल्सी स्टेडीली ग्रू इनटू द कॉन्टेस्ट। देखिए अब मतलब अगर आप चेल्सी फैन हो तो इस मैच को देख के आपको थोड़े बहुत इश्यूज आपके होंगे, लेकिन 8 चेंजेस थे इस पूरे लाइनअप में, काफी ज्यादा चेंजेस थे। मरेस्का ने यार अब मतलब इस चीज को थोड़ा बोलना मुश्किल है। जॉर्ज ने बुआनोटे दोनों ने गोल स्कोर किया, उसकी वजह से एक चीज आपको यह है कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ा होगा। अगर आप चेल्सी की बात करो तो उनको भी, जैसे हम अपने सेंटर बैक की बात कर रहे हैं, चेल्सी नीड सम प्लेयर जैसे गर्नाचो, ताइरिक जॉर्ज, क्योंकि उनका भी स्ट्राइकर सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। जैसे आपको पता है डेलैप को इंजरी हुई है, अटैकर सिचुएशन नॉट स्ट्राइकर सिचुएशन प्योरली, बट ताइरिक जॉर्ज को अच्छा खेलना होगा, तो वो उन्होंने खेला, अच्छा गोल मारा, उससे उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा होगा। चेल्सी ने 2-1 हराया है लिंकन को। गर्नाचो को हटाया गया अराउंड 60th मिनट के आसपास, और इस्तेवा को लाया गया, कुकुरेया को भी लाया गया। तो मतलब आप क्या है कि ये सारी चीजें थोड़ा, दो चीजें हैं, एक तो आपने मैच में सॉलिडिफाई करने के लिए ये प्लेयर्स को लाया, और दूसरी बात कि इसकी आने की वजह से आपने थोड़ा इन प्लेयर्स को भी टाइम दिया। तो ऑल इन ऑल अगेन देखिए यार, कप गेम है, लिंकन सिटी के अगेंस्ट, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, चेल्सी लिवरपूल दोनों काफी एक्सपेक्टेड था कि बहुत आराम से इट विल बी अ वेरी कंफर्टेबल मैच फॉर बोथ द साइड्स। बट इन द एंड मतलब फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा बोथ साइड्स विल नीड टू टेक अ लुक एट देमसेल्व्स कि भाई हमको कैसे क्या करना है, बिकॉज इट वाज नॉट अ वेरी टिपिकल इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम ईदर साइड। लेकिन इवेंचुअली बात यह है कि आप मैच जीत गए हैं, और फोर्थ राउंड में प्रोग्रेस कर गए हैं। आज ऑफ कोर्स आर्सेनल खेलने वाली है, मैन सिटी खेलने वाली है, स्पर्स खेलने वाली है। तो हमको आज के मैचेस के बाद पता चलेगा कि इसके बाद के फिक्सचर्स कौन से हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे फिक्सचर्स, यानी कि हो सकता है चेल्सी वर्सेस लिवरपूल, चेल्सी वर्सेस मैन सिटी, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि अभी ये सारे फिक्सचर्स हो गए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि क्या होने वाला है अगले इसमें मैचेस में। रियल मैड्रिड ने अपना मैच जीता है लेवांटे के साथ, वो मैच मैंने देखा नहीं है ऑनेस्टली, तो वो मैं वेट करूंगा बिफोर आई वॉच द गेम। एंड आगे कभी हम लोग लाइव जाएंगे तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बट रियल मैड्रिड ने भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया, लेवांटे को 4-1 से हराया है। विनीशियस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट आई एम येट टू वॉच द मैच, तो उसकी बात करेंगे जब मैं वो मैच देखूंगा। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन था चेल्सी वाले मैच में, लिवरपूल वाले मैच में आपके लिए मैन ऑफ द मैच कौन था? और बाकी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को हाइप करना, ऐसे आपको ज्यादा वीडियो को आप चांस देते हो कि जो नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को डिस्कवर नहीं किया है, वो चैनल को डिस्कवर कर पाए। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल सी यू वेरी वेरी सून। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना, और आपसे जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, एंजॉय, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।